अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक पढ़ना है, डिसऑर्डर्स ऑफ आई। बिफोर वी स्टार्ट विद टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि मैं फंक्शनिंग ऑफ आई बताऊंगी थोड़ी सी आपको, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे मतलब हमने इसके डिसऑर्डर्स को डिस्कस करना है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि हम लोग जो हैं वो किस रेंज में देख सकते हैं। हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, हम लामहदूद दूर हद तक देख सकते हैं। लाइक हम स्टार्स को भी देख सकते हैं, हम मून को भी देख सकते हैं, हम सन को भी देख सकते हैं। तो इन्फिनिटी हम लामहदूद दूर हद तक देख सकते हैं। और हम करीब कितनी हद तक देख सकते हैं? हम 25 सेंटीमीटर करीब की हद तक देख सकते हैं। यानी एक हमारी रेंज है दूर की रेंज और एक हमारी रेंज है करीब की रेंज। दूर की रेंज है इन्फिनिटी और करीब की 25 सेंटीमीटर। इन दो रेंजेस के दरमियान अगर आपको देखने में दिक्कत होती है, कोई चीज़ आपको ब्लर नज़र आती है, तो इट मीन्स कि आपकी आंखों में कोई डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर्स हम आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बाज़ औक़ात आप बच्चों को ये चीज़ भी क्लियर नहीं होती है। एक नॉर्मल बात है कि 25 सेंटीमीटर से करीब चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक आपको चीज़ें नज़र आ सकती हैं। अगर वो नज़र नहीं आती या किसी वजह से ब्लर हो जाती हैं तो इट मीन्स कि आपकी आंखों में कोई डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट हम आज पढ़ेंगे। दूसरा एक होती है फोकल लेंथ। हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फोकल लेंथ। मिनिमम फोकल लेंथ जो होती है वो आपकी आंख की होती है 2.27 सेंटीमीटर और मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये दो फोकल लेंथ्स का दरमियानी डिस्टेंस अगर इतना रहेगा, इस रेंज 2.27 से 2.5 के दरमियान रहेगा, तो आप लोग प्रॉपर्ली अपनी आँख को दूर और करीब की चीज़ों को देखने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, इमेज हमेशा रेटिना पर बनना चाहिए। इमेज रेटिना पर बनेगा तो आपको चीज़ क्लियर नज़र आएगी, ब्लर नज़र नहीं आएगी। ठीक है। अब ये जो सपोज एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपकी आंख है, ये उसका लेंस है। लेंस के सेंटर वाले पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये जो इमेजिनरी लाइन है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनेशन वाली लाइन है। सोच लिया हमने कि हाँ कोई सीधी लाइन है। लेट अस सपोज करें कि यहाँ पे एक ट्री खड़ा हुआ है, दिस इज ट्री। ठीक है। लेट अस सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। अगर किसी ट्री से मैं दिखाऊं अकॉर्डिंग टू लाइट, हमारा जो फिजिक्स का फिनोमेना है, हर पॉइंट में से 3 रेज निकलती हैं। रे नंबर 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। रे नंबर 2 ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती हुई पहली वाली रे को जा मिलती है। रे नंबर 3 लेंस से पहले मौजूद फोकल पॉइंट में टकरा कर लेंस में जाती है। लेंस उसको बिना डेविएट किए सीधा उसी पॉइंट पे ले जाता है जहां पर पहली 2 रेज गई हैं। हम तीसरी रे को डिस्कस नहीं करते मोस्टली, लिहाजा हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर पहली 2 रेज को डिस्कस करेंगे। हम 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हमने 2 पॉइंट्स लिए, ये ट्री के 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए में से रे निकली है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। रूल नंबर 1 क्या था कि रे निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 1 क्या है कि पॉइंट ए में से एक रे निकली है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है। लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा, यानी मोड़ देगा। जब उसको मोड़ेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर टकराएगी। इसी ए पॉइंट में से दूसरी रे निकलेगी ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई रेटिना पर पहली रे को मिल जाएगी। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पॉइंट बी में से भी एक रे निकलेगी। पॉइंट बी में से हम एक रे निकालते हैं, वो भी पैरेलल जाएगी। याद रखें कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलने वाली जितनी भी रेज हैं वो सारी जो हैं लेंस के पीछे एक पॉइंट पर मिलेंगी जिसे फोकल पॉइंट कहा जाएगा। याद रखें, सिर्फ पैरेलल रेज, सिर्फ यहाँ पर एक ये पैरेलल रे है, एक ये पैरेलल रे है, ये पीछे एक पॉइंट पर मिलेंगी। इस पॉइंट को कह रहे हैं
ठीक है। इसी तरह इस पॉइंट में से एक दूसरी रे निकलेगी, जो ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई सीधी चली जाएगी और पॉइंट बी से निकलने वाली पहली रे को मिल जाएगी। याद रखें, फिजिक्स का रूल है किसी भी पॉइंट से निकलने वाली 3 रेज होती हैं जो आंख से टकराती हैं। नंबर 1 जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, नंबर 2 जो ऑप्टिकल सेंटर में से होकर गुजरेगी और पहली वाली रे को मिलेगी। हमने यहाँ पर एक अपर पॉइंट लिया ट्री का, एक लोअर पॉइंट लिया। लाइक मैं यहाँ ट्री बना के दिखाती हूँ। दिस इज ट्री। ट्री के अपर पॉइंट से एक रे निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। इसी तरह पॉइंट बी से एक रे निकली जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। लेंस ने दोनों को कन्वर्ज कर दिया एक पॉइंट पर। इस पॉइंट को एफ का नाम दिया जाता है। एफ मतलब फोकल पॉइंट। The length between focal point and lens is called focal length. इसको focal length कहते हैं। लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान के फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। याद रखें, किसी भी एक पॉइंट से 2 रेस निकलती हुई मैं दिखा रही हूं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, लेंस उसको कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पर टकराएगा और इसी तरह दूसरी रे उसी पॉइंट से निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई पहली वाली रे को रेटिना पर जा मिलेगी। इसी तरह पॉइंट बी के लिए भी एक रे पैरेलल जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी और रेटिना पर दोनों जाके मिल जाएंगी। ये 2 रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं, ये लेंस के पीछे एक पॉइंट पर मीट करेंगी जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं। लेंस और फोकल पॉइंट के दरमियान के फासले को फोकल लेंथ कहा जाता है। और ये जो पीछे जगह बनी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ट्री का क्या बन जाएगा, यहाँ पर ट्री का इमेज बन जाएगा। मैं यहाँ आपको ट्री का इमेज बना कर दिखाती हूँ। ट्री का इमेज जो है वो हमेशा उल्टा बनेगा। दिस इज इमेज, हमेशा उल्टा बनेगा इन केस ऑफ आई। अब होता क्या है कि जब आपने करीब या दूर की चीज़ को देखना होता है तो आपके जो सीलियरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी रखते हैं। जब आपने दूर की चीज़ को देखना होगा तो आपका लेंस जो होगा वो इलोंगेट होगा क्योंकि आपके सीलियरी मसल रिलैक्स करेंगे। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगे तो रेटिना पर इमेज बनना ईजी हो जाएगा, फेवरेबल होगा। जब आपने करीब की चीज़ को देखना है तो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो आपका लेंस होगा वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होने से क्या होगा कि इमेज रेटिना पर ही बनेगा। बहरहाल अगर आपने इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के दरमियान की रेंज में किसी चीज़ को देखना है तो आपके लेंस के अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके इमेज रेटिना पर बनाने के काबिल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपकी आंख में डिसऑर्डर है, कोई खराबी है। हम उस डिसऑर्डर को आज पढ़ने जा रहे हैं। आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इन्फिनिटी और 25 सेंटीमीटर के दरमियान की रेंज में अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है या ब्लर नज़र आ रहा है तो आपकी आंखों में डिफेक्ट है। नंबर 2 बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि आंख में रेटिना पर इमेज बनेगा तभी चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, अदरवाइज आपको चीज़ क्लियर नज़र नहीं आएगी। तीसरी बात, किसी भी पॉइंट से आने वाली रेस हम यहाँ पर शो कराएंगे 2। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई पहली रे को जा मिलेगी। दूसरी बात, हर वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कन्वेक्स लेंस उसको लेंस के पीछे एक पॉइंट पर जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलाएगा। उस फोकल पॉइंट और लेंस के दरमियान के फासले को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ मिनिमम 2.27 है और मैक्सिमम 2.5 सेंटीमीटर है, यानी इन के दरमियान फोकल लेंथ एडजस्टेबल है। अगर इसकी रेंज से बाहर चल जाए या उसकी रेंज से बाहर चल जाए तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। तो अब हम आ जाते हैं
प्रॉपर हमारे टॉपिक्स पर। वन इज कॉल्ड मायोपिया एंड द अदर वन इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं या शॉर्ट साइट पीपल भी कहते हैं। शॉर्ट साइट का मतलब होता है करीब की चीज का ओके दिखना। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं या फार साइट पीपल्स भी कहते हैं, यानी इनकी फार साइट ओके होती है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं, यानी हाइपरमेट्रोपिया में ये वो लोग हैं जिनको करीब की चीज़ें देखने में दिक्कत महसूस होती है। मायोपिया में वो लोग आते हैं जिन्हें शॉर्ट साइट यानी करीब की चीज़ तो क्लियर नज़र आती है लेकिन दूर की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है? आई बॉल का साइज बड़ा हो जाता है। इसके केस में आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है। इसके केस में इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, जबकि इसके केस में इमेज रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, मैं यहां पर बना के दिखाऊंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दो रेज आती हुई सिर्फ मैंने दिखाई हैं। मेन हमने फोकल पॉइंट दिखाया है और इमेज दिखाया है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ से एक और रे भी निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई इस पॉइंट पे मिलेगी, और यहाँ से एक और रे भी निकलेगी जो ऑप्टिकल सेंटर से होती है इस पॉइंट पे मिलेगी। बट हम इतना डीप नहीं जाते, आप सिर्फ मेन बात याद रखें कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया है। उसकी वजह यह है कि आई बॉल का साइज बड़ा हो गया है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? अगर आप हाइपरमेट्रोपिया में देखें तो अगर आप हाइपरमेट्रोपिया के केस में देखें तो यहाँ पर आपको देखेगा कि यहाँ फोकल लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो गई है और इमेज जो होता है वो रेटिना से भी आगे जाके बन गया है, इसलिए हमें चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें करीब की चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती। तो फिर हम क्या करेंगे, इसका इलाज कैसे किया जाएगा, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा? हम चाहते हैं कि ये जो फोकल लेंथ काफ़ी बढ़ गई है इसको थोड़ा सा पीछे लेके आएँ, यानी हम चाहते हैं कि हमें ऐसा लेंस चाहिए जो मज़ीद कन्वर्ज करे, मज़ीद रेस को बेंड करे। तो अब हम यहाँ पर दिखाते हैं कि वो कैसे होगा। लेट अस सपोज ये डिफेक्टेड आई है, हमने करीब की चीज़ को देखना है। इससे पहले यहाँ पर लगा देते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होगा कि ये आने वाली रेस को कन्वर्ज कर देगा, मज़ीद अंदर की तरफ झुका देगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ झुक गया। अब ये क्या करेगा, ये अपनी तरह से मज़ीद झुका देगा, ये बिल्कुल रेटिना के ऊपर इमेज बनवा देगा। अब हमने कन्वेक्स लेंस, यानी जिन लोगों की करीब की नज़र ख़राब होती है उनके जो ग्लासेस लगे होते हैं उनमें लगा होता है कन्वेक्स लेंस, वो करीब से आने वाली रेस को मज़ीद कन्वर्ज कर देता है, मज़ीद बेंड कर देता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना के ऊपर ही बनता है। अब इसके केस में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ पर कनकेव लेंस लगाएंगे।
यहाँ पर हमें चूंकि फोकल लेंथ कुछ ज़्यादा ही करीब हो गई, कन्वर्ज कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो हमें डाइवर्ज करने की ज़रूरत है। याद रखें कि कनकेव लेंस की एबिलिटी है कि ये डाइवर्ज कर देता है, रेस को बिखेर देता है। कन्वेक्स लेंस की ये एबिलिटी है कि वो रेस को कन्वर्ज कर देता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस को एक पॉइंट पर मिलाता है, जिसे फोकल पॉइंट कहते हैं। जबकि कनकेव लेंस वो लेंस है जो आने वाली रेस को दूर बिखेर देता है। यहाँ पर आप देखें, इसने आने वाली रेस को बिखेरा है। आपको अगर फील हो रहा हो तो ये देखें, आपने देखा होगा ये सीधी रेस को इसने मजीद बैंड कर दिया है। फिर इस लेंस ने क्या किया है कि इसने इन रेस को दोबारा इमेज रेटिना पर बनाने में फोकस करवाया है। लिहाजा जिन लोगों की दूर की नज़र ख़राब होती है उनके ग्लासेस के अंदर कनकेव लेंस लगा होता है, जिनकी करीब की ख़राब होती है उनके अंदर कन्वेक्स लेंस लगा होता है, और जिनकी दोनों ख़राब होती हैं उनके ग्लासेस के अंदर आपको यहाँ पर चिप सी नज़र आ रही होगी, या आप गौर से देखें तो आपको लग रहा होता है इस शीशे में और इस शीशे में थोड़ा सा फ़र्क है। होता क्या है कि जब आपने करीब की चीज़ को देखना होता है तो आप ज़्यादातर करीब से देखते हैं, तो ये जो जगह होती है यहाँ कन्वेक्स लेंस लगा होता है, यहाँ कनकेव लगा होता है। जब मैंने किसी दूर की चीज़ को देखना होगा तो मैं अपनी आंखों को बड़ा करूँगी और मैं दूर से देख सकूँगी। जब मैंने करीब की चीज़ को देखना होगा तो मोस्टली हम किताबों को देखते हैं तो उसको क्लोज करके देखते हैं, तो वो नीचे से देखते हैं, तो ज़्यादातर नीचे कन्वेक्स और ऊपर कनकेव लेंस लगा होता है। जिनकी एज 45 से ज़्यादा होती है उनके अंदर मसल वीकनेस की वजह से ये जो चीज़ है, ये जो डिजीज़ेज हैं, ये नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन जिनको इससे पहले हो जाती हैं उनको कुछ विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन चीज़ों की कमी की वजह से ऐसा होता है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जी आप गाजर खा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं तो आपकी आंखें बेहतर हो रही हैं या मज़ीद ख़राब नहीं हो रही, तो ऐसा रियलिटी में बिल्कुल है। तो हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, हम एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 बात, इन्फिनिटी पर मौजूद चीज़ों को देख सकते हैं और करीब करीब 25 सेंटीमीटर पर चीज़ों को देख सकते हैं। अगर आप 23 सेंटीमीटर पर मौजूद चीज़ को देखना चाहेंगे तो आप नहीं दे सकते, और ये नॉर्मल बात है, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। यानी आपकी आँख की रेंज है इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर। मिनिमम फोकल लेंथ आपके पास 2.27 है और मैक्सिमम 2.5, यानी आपका लेंस इन दो फोकल लेंथ के दरमियान अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अगर हमने किसी भी इमेज को बनते हुए आंख के अंदर देखना है तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन होती है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये लेंस के सेंटर में जिस पॉइंट पे जाकर टकराती है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। हर एक पॉइंट से आने वाली दो रेस मैंने यहाँ पर दिखाई हैं। एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर्स में से होती हुई पहली रे को रेटिना पर जा मिलती है। इसी तरह मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री। हम एक ट्री का इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ए पॉइंट से दो रेज निकली, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से होती हुई रेटिना पर दोनों जा मिली। इसी तरह बी पॉइंट के साथ भी ऐसे हुआ, दोनों रेटिना पर जा मिली। पैरेलल आने वाली रेस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मिली जिसे फोकल पॉइंट कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इन केस आपने अगर आंख के अंदर इमेज बनाना है तो इमेज रेटिना पर ही बनना है, ये अनएडजस्टेबल नहीं है। और अगर आपके पास दरख्त है और मेरे जैसा कोई काहिल बंदा है तो वो दूर जाके नहीं देखेगा, दरख्त भी चल के हमारे पास नहीं आएगा, हम भी चल के नहीं जाएंगे, तो दोनों चीज़ें एडजस्टेबल नहीं है। यानी ना तो ये डिस्टेंस कम या ज़्यादा होगा, ना ये कम या ज़्यादा होगा। तो तीसरी चीज़ जो हमारे पास कम या ज़्यादा होने की गुंजाइश है दैट इज एफ, फोकल लेंथ। और वो हमारा लेंस करता है। जब हमारा लेंस दूर की चीज़ों को देखने लगता है तो वो रिलैक्स करता है और इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। जबकि जब हमने करीब की चीज़ को देखना हो तो हमारे जो सीलरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होके इमेज जो होता है वो रेटिना पर बनाते हैं। उसके बाद मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसको शॉर्ट साइट कहते हैं। इसका मतलब है इसमें करीब की चीज़ों को देखना ओके होता है, दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होती है। हाइपरमेट्रोपिया में फार साइट ओके होती है, दूर की चीज़ को देखना ओके होता है, लेकिन करीब की चीज़ को देखने में दिक्कत महसूस होती है। इसमें आई बॉल का जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसमें आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है। इसमें इमेज रेटिना के बाद बनता है
और इसमें इमेज रेटिना से पहले बनता है। यहाँ पर मैंने इमेज बना के दिखाया है, इसमें कुछ ज़्यादा ही कन्वर्ज हो गया है तो इसे डाइवर्ज करने के लिए हम इसका अंदर कनकेव लेंस लगाते हैं। जिन लोगों की दूर की नज़र कमज़ोर होती है वो ग्लासेस के अंदर कनकेव लेंस वेयर करते हैं, जिनकी करीब की ख़राब होती है वो कन्वेक्स लेंस वेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो कन्वर्जिंग एबिलिटी को कम करना है तो हम डाइवर्जिंग चीज़ लगाएंगे। यहाँ पर हमें जो है वो डाइवर्जिंग एबिलिटी को कम करके कन्वर्जिंग को बढ़ाना है तो हम यहाँ कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। जिन लोगों की करीब और दूर की नज़र ख़राब होती है, दोनों ही ख़राब होती हैं, तो उनकी जो ग्लासेस होती हैं उनमें दोनों लेंस एट ए टाइम मौजूद होते हैं और इस तरीके से वो लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, टॉपिक में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है।